डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 का आज हम चैप्टर 2 करेंगे बेटा। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि आप जब भी मैथ्स में काम करेंगे, इक्वेशंस आपको हमेशा सॉल्व करने के लिए आपके सामने होंगी। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक क्या है, समीकरण क्या है, देखते हैं। देखिए बेटा, लीनियर रैखिक मतलब जहाँ पे चर की घात एक हो। चर हम पहले भी सीख चुके हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, जहाँ हम उन्हें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। तो उनकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये एक रैखिक घात वाला समीकरण है, लीनियर है। पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। समीकरण हम कब कहते हैं, जब उसमें हमारे पास दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन होता है, बराबर का साइन होता है। बाएं पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इंग्लिश में LHS लिख देते हैं जिसे शॉर्ट हैंड में, और इसको राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। तो ये किस फॉर्म में होगा हमारे पास इक्वेशन, देखिए 2x - 3। सबसे पहले x की घात कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक बन गया। अब ये जो है इक्वल का साइन दे रहा है बीच में, तो इसका मतलब ये एक समीकरण भी है ना। और ये वाले पक्ष को 2x - 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, बायां पक्ष, और इसी तरीके से ये हमारा बन गया दायां पक्ष, जो कि सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हल करने के इसके इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहले हमेशा एक जैसे पद ही आपस में जमा या घटा हो सकते हैं। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। इसका मतलब अभी हम समझेंगे। दूसरी बात बेटा, जो इक्वल बीच में हमारे पास साइन होता है, अगर आपके पास इधर कोई प्लस की टर्म है जिसे हमें इधर लेके जाना है, लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी तरफ जाने पर उसका साइन बदल जाएगा, वो माइनस में हो जाएगी। ऐसे माइनस की टर्म को अगर आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो प्लस में बदल जाएगी, यानी कि प्लस माइनस आपस में बदल जाएंगे। ऐसे गुणा बदल जाएगा भाग में, और भाग बदल जाएगा गुणा में। नेक्स्ट, सबसे पहले समझते हैं एक ही पद का क्या मतलब है। एक ही पद का मतलब है बेटा जो बिल्कुल एक जैसे हों, एक ही फैमिली के हों। देखिए सपोज़ x है मेरे पास, तो x में मैं क्या कर सकती हूँ, 3x, फिर 12x, सपोज़ -2x, -x, -7x। तो ये जो सारी इसी तरीके की टर्म्स होंगी वो इसी की फैमिली की कहलाएंगी। x के साथ वाली है ना, ये 3, 12 घटा 2 घटा x घटा 7x, तो ये सारे एक ही लाइक टर्म्स हैं। इनको अगर हमें आपस में जमा घटा करना पड़े तो हम कर सकते हैं। जैसे 3x जमा 12x होगा तो आप कह देंगे हमारे पास 15x हो गए। 12x घटा 2x है तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, 10x बच गए, है ना। तो इस तरीके से ये लाइक टर्म्स कहलाती हैं। ऐसे सपोज़ y की घात 2 है आपके पास, तो आप इसमें y की घात 2 वाली ही टर्म्स को ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, सबके साथ y की घात 2 लिखा होना चाहिए। सपोज़ जैसे मैं आपको कहती हूँ 8th A के बच्चे कितने हैं, अब आप 8th A के बच्चे बता देंगे, उसमें 8th B को नहीं जोड़ेंगे, है ना। 8th A में से 8th A के बच्चे ही जमा या घटा कर सकते हैं, 8th B के बच्चों को आप बिल्कुल अलग रखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जो आपके ध्यान रखना है। अगर x और y² इकट्ठा आ गया तो मैं अलग अलग ही रहने दूँगी। उसके बाद हम पहले सीख चुके हैं जमा और घटा के नियम, गुणा और भाग के नियम, जो कि हमारे इक्वेशन सॉल्व करने में काम आते हैं हर स्टेप पे। जमा घटा में क्या होता है, एक जैसे साइन होते हैं तो हम उन टर्म्स को जमा कर देते हैं, और अलग अलग साइन होते हैं तो हम उन्हें घटा कर देते हैं, और इसके आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का साइन आता है। गुणा भाग में क्या होता है, अगर सेम साइन होता है तो आंसर में प्लस का साइन आता है, अपोजिट जमा घटा होता है तो आंसर घटा का होता है हमेशा। इसमें हम छोटा बड़ा नहीं देखते। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मीनिंग समझेंगे। सपोज़ मेरे पास लिखा हुआ है 2x, अब 2 के आगे कोई साइन नहीं है
तो हमेशा आप प्लस का साइन मानेंगे। और जब दो टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम उनके बीच में गुणा का साइन मानते हैं। तो ये हो गया +2 गुणा x। ऐसे 3 और ब्रैकेट में x + 5 है, इसका मतलब है 3 को पहले आप इससे गुणा करो और फिर 3 को इससे गुणा करो। सो दिस इज़ 3x, फिर जमा 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 बनेगा 15। अब मान लीजिए घटा 3 को घटा x जमा 5 से गुणा करना है। पहले साइन देखेंगे, घटा घटा गुणा करते में सेम साइन होते हैं तो प्लस बन जाता है ना, तो ये बन गया जमा। और 3 को x से किया तो 3x। फिर से साइन देखेंगे, घटा जमा घटा, फिर 3 को 5 से किया 15। अब एक इक्वेशन देखते हैं बेटा, 2x = 10। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ 2 क्या हो रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये गुणा हो रहा है, और गुणा को हमें इधर बदलना है तो भाग में बदल जाएगा। तो 10 को 2 से भाग करेंगे, आंसर आ गया 5। नेक्स्ट देखेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। 3x एक इधर है और इसके जैसी ये दूसरी टर्म एक हमारे दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इकट्ठा करना है। अब 2x इधर जब जाएगा साइन आपका बदल जाएगा। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, तो इधर जाके ये क्या बन जाएगा, -3x। पहले इधर की टर्म लिखेंगे 3x, फिर माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बच गया, खाली 18। अब 3 में से 2 सॉल्व हो जाएंगे, 3x में से 2x गए, खाली 1x, x = 18। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 5t - 3 = 3t - 5। तो अब t के साथ t जैसी रकम कौन सी है, ये वाली, इनको सर्कल कर लिया पहले हमने। अब 3t को उधर जाके ले के जाना है हमें, और बिना t वाली टर्म्स को भी इकट्ठा करना है। तो -5 और -3 एक जैसी है ना बेटा, इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है, तो इसको इधर लेके आएंगे और इसको इसकी साइड लेके आएंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखा इधर की टर्म में 5t। अब ये 3t के प्लस है इधर, तो इधर आके माइनस हो गया। अब इधर क्या बचा, -5, और -3 को हम इधर लेके जाना है बराबर के, तो ये माइनस है तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब 5t में से 3t गए, 2t, और घटा 5 जमा 3 जब हम सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन है तो हम घटा कर देंगे, 2 बचा, और साइन बड़ी टर्म का है ना, ये अभी हम पीछे सीख चुके हैं। अब मुझे खाली t की वैल्यू चाहिए। आंसर में इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप t को सर्कल कर दीजिए। t के साथ 2 क्या हो रहा है, 2 फालतू है ना, इसको हटाना है। अब हमें 2 इसके साथ गुणा हो रहा है तो 2 उधर जाके अब भाग हो जाएगा, घटा 2 बटा 2 कट गया, घटा 1 आंसर आ गया। 5x + 9 = 5 + 3x। अब x वाली टर्म इधर लेके आएंगे, जो बिना x की है वो एक साइड कर लेंगे। इसको पहले सर्कल कर लिया, 5x इधर लिखा, 3x के साथ जमा हो रहा है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घटा। अब पहले इधर क्या बचा, 5, बहुत ध्यान से करना है, जमा 9 इधर आके क्या बन जाएगा, घटा 9। अब फिर से 5x घटा 3x 2x, 5 घटा 9 घटा 4, बड़ी टर्म का साइन आएगा। अब x को चाहिए हमें, x को सर्कल कर लिया, 2 हटाना है अब हमें यहाँ से, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा, तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, भाग, x = घटा 2। तो बस आज हम यहीं तक करेंगे बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।